जैसे वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। स्मृत सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये वुडवर्थ का कथन है। इन्हीं का एक कथन है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। और फिर डेवलपमेंट के बारे में इनका कथन है कि डेवलपमेंट हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है, अर्थात बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। यह कथन वुडवर्थ का है। बाद के देखते हैं स्किनर का। टीचिंग एंड लर्निंग के संबंध में इनका कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। और दूसरा इनका कथन है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। रूसो का कथन है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। क्रो एंड क्रो की परिभाषा है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। और दूसरा है कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट सिद्धांत के तहत इनकी एक परिभाषा है, किसी कार्य का संतोषजनक प्रभाव उस कार्य के सीखने को प्रभावित करता है, अर्थात एक्शन से सेटिस्फेक्शन मिलता है तो स्ट्रॉन्ग लर्निंग उससे होती है। जेबी वाटसन एक व्यवहारवादी हैं, व्यवहारवाद का जनक या प्रतिपादक जेबी वाटसन को कहा जाता है। इनका कथन था कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। इन्वायरमेंट से और ट्रेनिंग से बिहेवियर फॉर्मेशन होता है। रॉस का कथन है कि थिंकिंग के संबंध में चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। इन्वायरमेंट के संबंध में इनका कथन है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। चाइल्डहुड के संबंध में बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है, तो रॉस ने कहा है। लर्निंग पठार रॉस करते हैं, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। ड्रेवर का कथन है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना, उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। गेट्स का कथन है, लर्निंग के संबंध में अधिगम अनुभव प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन आता है। कर्ट लेविन एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। इनका एक प्रसिद्ध सिद्धांत है क्षेत्र सिद्धांत, या जिसे फील्ड थियरी या क्रियात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। इनका कथन है कि समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें गतिशीलता कहते हैं। हेरलॉक का डेवलपमेंट के संबंध में परिभाषा है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। सोशल डेवलपमेंट के बारे में हेरलॉक का कथन है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, समाज नौकरी की डिमांड कर रहा है, उसके अनुरूप अपने व्यवहार में परिवर्तन के लिए लर्निंग, टीचर से, बुक से जो भी आप सीखते हैं तो उसको सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। सिगमंड फ्रायड एक मनोविश्लेषणात्मक वैज्ञानिक थे। इन्होंने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत दिया। इनका परिभाषा है कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को विस्मृत से अलग कर दिया जाता है। बात कौन करते हैं, सिगमंड फ्रायड। ये दो प्रकार के होते, दमन और शमन। जेपी गिलफोर्ड का कथन है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आता है। कोल एंड ब्रूस का बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल का है। ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा, तो कोल एंड ब्रूस ने। स्टैनली हॉल का कथन है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। स्टैनली हॉल। अल्फ्रेड एडलर हीन भावना सिद्धांत किसने दिया, तो अल्फ्रेड एडलर ने दिया है। इनका कथन है कि जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है, कुछ प्रवीणता हासिल करता है, साधारणता, अधीनता, अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है, तो उसे हीन भावना सिद्धांत। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का कथन है कि बुद्धि वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सूचना को प्राप्त, प्रक्रमित करता है तथा तर्क के माध्यम से समस्या का समाधान करता है। और विलेंटाइन का व्यक्तित्व के बारे में कथन है कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। हेडफील्ड मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है। बुद्धि के संबंध में टर्मन ने कथन दिया है कि
एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है। जे बी